प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। अनुच्छेद 1। अजय और विजय भाई हैं। अजय और विजय एक साथ खेलते हैं। अजय और विजय के माता पिता अजय और विजय से बहुत प्रेम करते हैं। अजय मित्रों की सदा मदद करता है। अजय दयालु बालक है। विजय पढ़ाई में होशियार है। विजय कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है, अब पहले हमने ये पढ़ा, फिर हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। अजय और विजय भाई हैं, वे एक साथ खेलते हैं। उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अजय अपने मित्रों की सदा मदद करता है, वो दयालु बालक है। विजय पढ़ाई में होशियार है, वो कक्षा में प्रथम आता है। बच्चों, आपने दोनों अनुच्छेद ध्यान से पढ़े। अब आप बताइए कि दोनों अनुच्छेदों में क्या अंतर था? हाँ, आपने सही समझा। ऊपर दिए दूसरे अनुच्छेद में अजय और विजय के नाम बार बार न लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वे, उनके, उनसे, अपनी, वह आदि। ये शब्द सर्वनाम है। सर्व मतलब सभी का, जो प्लस नाम सर्व। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल और सुंदर हो जाती है। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखें, बोलने वाला अपने लिए मैं या हम सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, हम शहर जा रहे हैं। जिससे बात करते हैं उसके लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम क्या खा रहे हो, क्या आप स्वस्थ हैं। अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह या वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द: तू, तुम, आप, वह। तूने, तुमने, उन्होंने, मुझे। किसने, जिसने, जिसे, किसे। उनका, जिसका, किसका, आपसे। हमें, आपने, जिस, यह है। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन भेदों का ज्ञान, इनके बारे में जो संपूर्ण में डिटेल में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें इनका बस इतना पता है कि ये इतने होते हैं। इनके प्रयोग समझिए। अपने लिए: सर्वनाम शब्द अपने नाम के स्थान पर मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मेरी कमीज नहीं है, हम घूमने जा रहे हैं। बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए: सर्वनाम शब्द तुम, तू, आप, आपका, तुम्हारा आदि। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, आपके लिए यह फूल भेजे हैं। वह रोज 2 दर्जन केले खा जाता है। उसने अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। प्यारे बच्चों, ये था पाठ सर्वनाम, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 सर्वनाम के अभ्यास कार्य के बारे में जाने। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है, सर्वनाम की क्या परिभाषा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा हम किसी भी नाम को लेके बोल देते हैं, कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको हम नाम से संबोधित ना करके कुछ सर्वनाम शब्दों के, जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम, इनसे संबोधित करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, बार बार अगर हम संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो भाषा में स्पष्टता और सरलता नहीं आएगी और भाषा सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि भाषा स्पष्ट, सरल और अच्छी लगती है। ठीक है, अब हम मान ले किसी के बारे में बात करें, हम बार बार उसको उसके नाम से ही संबोधित करें। रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन रोज स्कूल जाता है, रोहन अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता है, रोहन नहीं। तो हम उसको नाम से संबोधित ना करके एक बार उसका नाम लेके फिर हम उसको जो है सर्वनाम शब्दों से संबोधित कर सकते हैं।
ठीक है। किसी अन्य के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किसी अन्य के लिए हम करते हैं जैसे कौन, किसी अन्य के लिए, अच्छा वह, उसको, उसका आदि। आइए अब लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे वह पौधे लगा रहा है। ख, तुम कब आओगे? ग, यह काफी भारी है। घ, हमारा विद्यालय पास में ही है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन सही सर्वनाम सही जगह पे लगा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा। वह मेरे साथ खेलेगा। तुम खाना खाओगे। हम बाजार जाएंगे या जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द हमें भरना है। जैसे दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ मैं। हाँ। तुम्हें, क्या तुम्हें अपनी पुस्तकें अच्छी लगती हैं? ग, वह एक सच्चा बच्चा है। घ, हम अच्छे बच्चे हैं। हमें सब प्यार करते हैं। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 4। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। संज्ञा, कुत्ता, पेंसिल, मोती, बंदर, चम्मच, रोटी, चारपाई। हम, कौन, उसका, वह, उसने, यह। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 5। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ख, सर्वनाम शब्द किसके बदले में आते हैं? सब नामों के बदले में आते हैं। प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य है ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।